शाहबाद पहुंचे सांसद वरुण चौधरी, विधायक राम कंकाला के भाई के निधन पर जताया शोक। वरुण चौधरी ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। अंबाला लोकसभा के सांसद वरुण चौधरी आज शाहबाद स्थित विधायक राम कंकाला के निवासी स्थान पर पहुंचे और विधायक राम कंकाला के भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। सांसद वरुण चौधरी ने कहा कि लोकसभा सत्र में होने की वजह से वे पहले विधायक राम करन के भाई के निधन पर नहीं आ सके थे, लेकिन बीती रात ही वे दिल्ली से आए थे और आज विधायक राम कंकाला के निवास स्थान पर पहुंचे हैं और उनके भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है कि केंद्र के बजट से हरियाणा वासियों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन हरियाणा का नाम तक बजट में नहीं लिया गया है और हरियाणा के हित की बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं करते। कभी वे बिहारी के हो जाते हैं तो कहीं पंजाब में प्रचार करने चले जाते हैं। दुख की बात है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट अलग से हरियाणा का है, ना ही विधानसभा, यहाँ तक कि मंत्री मुख्यमंत्री के बैठने की जगह भी हरियाणा के पास अलग से नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ना तो पंजाब से हरियाणा के हक का पानी ला सके। उन्होंने कहा कि लोकसभा सत्र में भी विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने परिवार पहचान पत्र को आधार मानकर जनसंख्या घटाई है, जो कि संविधान के अनुसार ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना को भी भाजपा सरकार ने खत्म करने का काम किया है। इन्होंने सिर्फ उसका नाम ही नहीं बदला, बल्कि पूरी योजना को ही खत्म कर दिया है। रामकरण जी परिवार के सदस्य हैं। घर में दुख था, मैं पहले नहीं आ पाया था क्योंकि संसद का सत्र चल रहा था। कल ही रात को मैं वापस आया था, तो आज दुख बांटने के लिए इनके बीच में। देखिए, ये तो दुख की बात है कि बजट जो देश का आता है उसके अंदर हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम तक नहीं आता। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हरियाणा के हितों की लड़ाई कौन लड़ेगा। और हमारे प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं, उन्होंने आज तक ये नहीं कहा मैं हरियाणवी हूँ। कभी कहते हैं मैं बिहारी हूँ, कभी पंजाब में जाके प्रचार करते हैं। हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ते कहीं नहीं दिखते। भाई हरियाणा के हितों की लड़ाई कब लड़ेंगे? भाई पानी हमारा रुका हुआ है, उसको पंजाब से लाने के लिए कोई प्रयास नहीं। राजधानी की समस्या हमारी है। अलग हाई कोर्ट हरियाणा का नहीं है, पूरे देश में सब प्रदेशों के पास अपना अपना हाई कोर्ट है। हमारे प्रदेश के पास हाई कोर्ट नहीं, उसके कोई आवाज़ नहीं उठाते। हमारी विधान भवन के अंदर जो विधानसभा जहाँ पे होती है, वहाँ पर जो हमें 40% हिस्सा हमारे पास हरियाणा के पास होना चाहिए, वो भी नहीं है। बैठने की जगह नहीं है, ना मंत्रियों के कार्यालय हैं, ना विधायकों के पास जिस सत्र में जहां बैठते हैं उसके अलावा कहीं और बैठने की जगह नहीं है। उसकी लड़ाई तक लड़ने को तैयार नहीं। पंजाब से जो पानी आना है उसके लिए तैयार नहीं। तो क्यों हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ने में प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो सक्षम नहीं है। को लेकर लिए बार बार पहले भी नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी ये बात रखी थी कि भाई प्रधानमंत्री जी से समय लो। भाई सभी के सभी ऑल पार्टी सभी विधायक जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि हरियाणा को उसके हक का पानी दिया जाए, तो अभी तक नहीं दिया जा रहा, तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। आज तक मुख्यमंत्री जी ने समय तक लेने की कोशिश तक नहीं की। इस चुनाव को लेकर बिल्कुल सारी जगह जो है कांग्रेस सक्षम है और पूरी तैयारी यहाँ चल रही है और जनता के बीच में है कांग्रेस पार्टी। उसको लेकर कोई डेट तो नहीं आई है, लेकिन हाँ चुनाव होने हैं। लेकिन वहाँ पर भी जाती हुई है, जो अनुसूचित जातियों की जो सीटें आरक्षित थी उन्हें भी घटा दिया गया। संविधान कहता है कि जो जनसंख्या का जो आधार है वो सेंसस रहेगा। इन्होंने क्या किया, परिवार पहचान पत्र को आधार बना लिया। और आप भली भांति जानते हैं, और विधानसभा में भी उस समय के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। आप बनाना चाहें आप बनवाएं, ना बनवाना चाहें आप ना बनवाएं। इन्होंने परिवार पहचान पत्र को आधार बनाकर जनसंख्या घटी हुई दिखाकर जो आरक्षित सीटें थी उनको घटा दिया, जबकि ये किया ही नहीं जा सकता। और इसके लिए कोर्ट में भी साथी हमारे गए हैं कि ये क्या तरीका है। ये संविधान को भी मानने को तैयार नहीं, किसी नियम को, कानून को मानने के लिए तैयार नहीं। ये हालात कर रखे हैं। भी सेंसस को मानोगे ना, परिवार पहचान पत्र को आधार आप कैसे बना सकते हैं? ये विपक्ष जो
हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये जो है जनता की आवाज़ को दबाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी भी आप देखिए गांव-गांव में जाकर कितने गरीब लोग, किसी की पेंशन काट दी, किसी का राशन काट दिया। भाई चुनाव से पहले गरीब थे, अब वो चुनाव के बाद अमीर हो गए। कौन सी ऐसी योजना चलाई? कई साल पहले इन्होंने कहा था अभी गरीबों की आय दुगनी करेंगे, मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना। आज बता दें कि हरियाणा के अंदर कितने वो परिवार हैं जिनकी आय पहले 1 लाख से कम थी और अब दुगनी कर दी गई है। जवाब तक देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई जवाब है ही नहीं। मनरेगा को लेकर सर क्या है? मनरेगा पार्लियामेंट के अंदर भी हमने पूरा विरोध किया कि ये अच्छी बात नहीं हो रही, और मैंने तो सवाल भी लगाया था जिसके जवाब में ये पता चलता था कि हरियाणा के अंदर 8 लाख से ज़्यादा मजदूरों ने काम मांगा, एक्टिव वर्कर जिन्हें कहते हैं, पंजीकरण कराया। उन 8 लाख से ज़्यादा में से केवल 2100 लोगों को 100 दिन का रोजगार हरियाणा सरकार ने दिया, बाकियों को दिया ही नहीं। केवल 8 लाख में से 2100 था मनरेगा के अंदर, कानून के अंदर, कि अगर जिस भी व्यक्ति को जो काम मांगेगा उसे 100 दिन का काम नहीं दिया गया तो उसको बाकी दिनों के लिए आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। जब सवाल लगाकर मैंने पूछा कि कितने मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया, तो जानकारी क्या मिलती है कि पिछले 5 सालों में एक भी मजदूर को, गरीब को 1 रुपया भी हरियाणा सरकार ने नहीं दिया। ये दिखाई देता है कि कितना गरीब विरोधी ये हैं। लॉ एंड कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश तो के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन इस सरकार के समय जो हालात हुए, दिन दिहाड़े कहीं गोलियां चलती हैं, कहीं फिरौतियां मांगी जाती हैं, कोई रोकथाम नहीं। और उसी के कारण से आप देखते हैं जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस भाजपा की सरकार में बनी, सब की सब फेल हुई है। जो इंडस्ट्री लगी भी हुई है वो भी हरियाणा से बाहर जा रही है, जिसके कारण से हमारे प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है। ध्यान नहीं है सरकार का, बस कभी जहां चुनाव है वो, जैसे मैंने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री जी का ही ध्यान नहीं है हरियाणा पे, वो हरियाणा के हितों की तो बात ही नहीं कर रहे। लड्डू लक्ष्मी योजना आज भी, आप, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, आप खोल के देखिए कि जो भाजपा का अपना संकल्प पत्र था उसमें साफ इन्होंने लिखा कि हरियाणा की हर महिला को, लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख सकते हैं, हरियाणा प्रदेश की हर महिला को 2100 रुपये महीना दिया जाएगा। और चुनाव के बाद वोट ले ली, अब यू टर्न, अब कंडीशनें हैं, और इतनी कंडीशनें हैं कि कोई फॉर्म भी भरना नहीं चाहता। डरा देते हैं कि जी आपका राशन कट जाएगा, आपकी ये सुविधा बंद हो जाएगी अगर ये फॉर्म भर दिया। तो इस तरह से आम जनता को, प्रदेश की जनता को ऐसे जो है परेशान करना, ये बहुत गलत है, और यही कारण है कि जनता के अंदर बहुत दुखी है। देखता कि अम्बाला भी बात रखी भी है, मैंने भी कहा, सोच ही नहीं। जो हमारे नाले हैं उनकी जो सालाना सफाई होनी चाहिए, 6 महीने में सफाई होनी चाहिए, कागजों में तो होती है, जमीन पर नहीं होती। दूसरा, जो हमारी नदियां हैं, मारकंडा है, टांगरी, बेगना है, उसकी खुदाई तो कर लो। कितनी ऐसी जगहें हैं जहां पर नदी गांव की जमीन से भी ऊपर स्तर पे बह रही है, तो वो पानी तो निकलेगा ना, वो गांव में भी जाएगा, पड़ोस के शहर में भी जाएगा, कस्बे में भी जाएगा। और ऐसे ही अम्बाला में हो रहा है, वो इंडस्ट्रियल एरिया में घुसता है, वो शहर में घुसता है, वो गांव में घुसता है। आप खुदाई तो करोगे, खुदाई भी करने को तैयार नहीं, नालों की सफाई तक करने को तैयार नहीं है। सिर्फ इन्हें लगता है जाति के और धर्म के नाम पे ही हमारा काम चल रहा है, हम चलाएंगे, जनता की कोई परवाह नहीं। यूजीसी का जो फैसला था अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, आपके सामने आ जाएगी बात। कांग्रेस को, जी हाँ, देखिए कांग्रेस वो पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, इसलिए कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए। और आज भी आप देखिए कि किस प्रकार से सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। श्री राहुल गांधी जी जो नेता विपक्ष हैं, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनको बात तक रखने नहीं दिया जा रहा, माइक बंद कर दिया जा रहा है। और यही उनको किसी भी पुस्तक का आप जो है उदाहरण नहीं दे सकते। खुद प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष दिया था, और अभी जो है
कुछ दिनों पहले भाजपा के एक विधायक पूरा जो है थैला भर के लेके आए पुस्तकों का, उनको बोलने दिया जाता है, उनका माइक नहीं बंद कर दिया जाता क्योंकि वो सत्ता पक्ष से हैं। लेकिन जो विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है, देखिए सत्र बुलाया क्यों जाता है? लोकतंत्र के अंदर जिसके पास संख्या बल है, संख्या बल के अनुसार फैसले होते हैं। सत्र इसीलिए बुलाया जाता है कि चर्चा हो, और चर्चा में अगर कुछ अच्छी बात निकल के आती है, वो सत्ता पक्ष जो सरकार है वो माने, उसको लागू करे। लेकिन ये ऐसी भाजपा की सरकार है जो विपक्ष को बोलने तक भी नहीं देना चाहती, जो कि बिल्कुल अनुचित है, और इसी का विरोध हम जो है में कर रहे हैं। मंत्री कल क्या था? देखिए, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए है? आगे भी जवाब देना होगा, ठीक है ना। और हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ें, मैं तो उनको यही आशाएं होती हैं। उनको ये कहा गया क्योंकि वो पार्टी छोड़ के और ऐसे समय में गए थे, वो उन्होंने अपना बात रखी, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी वो बात नहीं थी। आपस में चर्चाएं होती रहती हैं सांसदों की, ये बात।